Hello students, let's see the question. So the question is the membrane system of chloroplast is responsible for, पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो है हमें पता है कि जो थाइलाकॉइड है, जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्या थाइलाकॉइड, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक लाइक मैनर में जो प्रेजेंट होंगे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या है, इसको हम ग्रैनम बोलेंगे और प्लूरल में हम क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या है, ग्रैना। और इनमें जो थाइलाकॉइड है तो डिफरेंट ग्रैना का जो थाइलाकॉइड है उसके बीच में जो कनेक्शन है तो हम क्या बोल रहे हैं, ये कौन कनेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रोमा लैमेली। ये क्या है, स्ट्रोमा लैमेले। ये क्या है, ग्रैना। तो हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेनस, ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है क्लोरोप्लास्ट का, ये जो ग्रेना होगा मेम्ब्रेन सिस्टम में, अगर हम देखें यहाँ पे ये जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, यहीं पे हमें पता है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है और यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लाइट एनर्जी जो है उसको ट्रैप करने के लिए। तो अगर हम देखें तो ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, इसके लिए मेम्ब्रेनस सिस्टम सही दिया है। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ये भी सही दिया है। ये ट्रैप करके यहाँ जो लाइट रिएक्शन होता है उससे अल्टीमेटली क्या फॉर्म हो रहा है, लाइट रिएक्शन से एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर्म हो रहा है। तो ये अगर हम देखें दोनों ही सही है, यहाँ पे मेम्ब्रेनस सिस्टम इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि ये जो इसी से एसोसिएटेड है, जो मेम्ब्रेन है इसी से, यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस है, एंजाइम जो यहाँ पे एटीपी सिंथेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए। और यहीं पे अगर हम देखें तो इससे एसोसिएटेड होगा कौन सा, जो एफएनआर जो है, जो एनएडीपी रिडक्टेज, वो भी किसमें इन्वॉल्व है, और जो एनएडीपी प्लस जो है उसका रिडक्शन करने में। तो ये दोनों अगर हम देखें तो ये दोनों ही करेक्ट है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस और CO2 इनकॉर्पोरेशन, तो ये तो गलत दिया है। CO2 इनकॉर्पोरेशन जो CO2 फिक्सेशन है वो जो डायरेक्ट रिएक्शन में जो हो रहा है, वो डायरेक्ट रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है। स्ट्रोमा है यहाँ पे होगा तो इसका एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है। मेम्ब्रेन सिस्टम इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बोथ ए एंड बी, करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस फोर्थ वन, दैट इज बोथ ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।